डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन एक प्रसिद्ध अमेरिकी चिकित्सक और लेखक थे, जिन्हें उनकी प्रेरणादायक और प्रबंधन से संबंधित किताबों के लिए जाना जाता। हु मूव्ड माई चीज, डॉ स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई एक छोटी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली दृष्टांत कहानी पैराबल है। यह किताब 1998 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह दुनिया भर में बेस्ट सेलर बन गई है। एक धूप भरा रविवार था शिकागो में। कुछ पुराने सहपाठी दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठा हुए थे। वे पिछली रात अपने हाई स्कूल के पुनर्मिलन रियूनियन में शामिल हुए थे। अब वे एक दूसरे की जिंदगी में क्या चल रहा है, यह जानना चाहते थे। हंसी मजाक और स्वादिष्ट खाने के बाद वे एक दिलचस्प बातचीत में डूब गए। एंजेला, जो स्कूल में सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक थी, बोली, जिंदगी बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसी हमने स्कूल में सोच रखी थी। बहुत कुछ बदल गया है। बिल्कुल बदला है, नाथन ने हामी भरी। सभी जानते थे कि वह अपने परिवार के व्यवसाय में चला गया था, जो सालों से लगभग एक जैसा ही चल रहा था और समुदाय का हिस्सा रहा था। इसलिए वे हैरान रह गए जब उसने चिंता जाहिर की। उसने पूछा, लेकिन क्या तुमने महसूस किया है कि जब चीजें बदलती हैं तो हम बदलना नहीं चाहते? कार्लोस ने कहा, शायद हम बदलाव का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बदलाव से डर लगता है। कार्लोस, तुम तो फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जेसिका बोली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डर की बात करोगे। सभी जोर से हंस पड़े, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि भले ही वे अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हों, कोई घर से काम कर रहा था तो कोई कंपनियां चला रहा था, लेकिन वे सभी एक जैसे ही भावनाओं का सामना कर रहे थे। हर कोई हाल के वर्षों में आई अप्रत्याशित जिंदगी की बदलती परिस्थितियों से जूझ रहा था और ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते थे कि इन बदलावों से कैसे निपटना है। तभी माइकल ने कहा, मैं पहले बदलाव से डरता था। जब हमारे व्यापार में एक बड़ा मौका आया, हमें समझ नहीं आया क्या करें, तो हमने कुछ भी नया नहीं किया और हम लगभग अपना कारोबार खो बैठे। तब वह आगे बोला, मैंने एक मजेदार सी छोटी कहानी सुनी और उसी ने सब कुछ बदल दिया। कैसे? नाथन ने पूछा। उस कहानी ने मेरे देखने का नजरिया बदल दिया और उसके बाद मेरे काम में और जिंदगी में चीजें जल्दी ही सुधर गईं। फिर मैंने वह कहानी अपनी कंपनी के कुछ लोगों को सुनाई। उन्होंने आगे दूसरों को सुनाई और जल्द ही हमारा व्यवसाय बेहतर करने लगा, क्योंकि हम सभी बदलावों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने लगे। और मेरी तरह कई लोगों ने कहा कि इस कहानी ने उनके निजी जीवन में भी मदद की। कौन सी कहानी? एंजेला ने पूछा। इसका नाम है हु मूव्ड माई चीज। किसने मेरी चीज हटाई? सभी हंस पड़े। मुझे तो अभी से ही यह पसंद आ रही है, कार्लोस बोला। क्या तुम हमें यह कहानी सुना सकते हो? बिल्कुल, माइकल ने कहा। मुझे खुशी होगी, यह ज्यादा लंबी नहीं है। और फिर वह शुरू हुआ। यह कहानी एक भूल भुलैया, मेज में रहने वाले चार पात्रों, दो चूहों स्निफ और स्करी और दो छोटे लोगों हेम और हॉ के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी चीज पनीर की तलाश करते हैं। इस कहानी में चीज खुशी, सफलता, नौकरी, पैसा या जीवन में किसी भी वांछित चीज का प्रतीक है, जबकि भूल भुलैया वह जगह है जहां हम इन चीजों की तलाश करते हैं, जैसे हमारा पैसा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल, परिवार, प्रेम या समाज। किताब का मुख्य संदेश परिवर्तन को स्वीकार करना और उसके अनुकूल ढलना है। जब पात्रों की पसंदीदा चीज अचानक गायब हो जाती है, तो वे अलग अलग प्रतिक्रिया करते हैं। स्निफ और स्करी तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं, जबकि हेम और हॉ पुरानी चीज के वापस आने का इंतजार करते रहते हैं और बदलाव का विरोध करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह डर पर काबू पाने, पुराने विचारों और आदतों को छोड़ने और नई संभावनाओं को अपनाने की प्रेरणा देती है। Who moved my cheese? इस बात पर जोर देती है कि जो लोग बदलाव को जल्दी अपनाते हैं और उसके अनुसार खुद को ढालते हैं, वे कम तनाव और अधिक सफलता का अनुभव करते हैं। यह एक सरल लेकिन गहरा सबक देती है कि अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप विलुप्त हो सकते हैं। चीज बदलता है,
क्या आप भी बदलने को तैयार हैं? हु मूव्ड माई चीज, डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन की कालजयी कहानी से प्रेरित। एक समय की बात है, एक दूर देश में 4 छोटे पात्र रहते थे जो एक भूल भुलैया मेज में रहते थे और चीज की तलाश में रहते थे। 2 चूहे थे, स्निफ स्निफ और स्करी स्करी, और 2 छोटे लोग थे, हैम और हॉ। चूहे स्निफ और स्करी सरल प्राणी थे। वे हर सुबह जल्दी उठते थे और अपने दौड़ने वाले जूतों को पहनकर भूल भुलैया में चीज खोजने के लिए निकल पड़ते थे। वे अपनी नाक का उपयोग करते थे, स्निफ, और तेजी से दौड़ते थे, स्करी, जब तक उन्हें चीज नहीं मिल जाता था। हेम और हॉ छोटे पर मनुष्य होने के नाते अधिक जटिल प्राणी थे। उनके पास दिमाग था और वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते थे। वे भी हर सुबह चीज की तलाश में निकलते थे, लेकिन उनके तरीके अलग थे। एक दिन चारों को चीज स्टेशन सी में चीज का एक बड़ा ढेर मिला। यह उनके लिए सबसे बड़ा चीज का भंडार था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। हेम और हॉ इतने खुश थे कि उन्होंने वहीं घर बना लिया। उन्होंने अपने दौड़ने वाले जूते उतार दिए और आराम करने लगे। वे हर सुबह चीज स्टेशन सी पर आते थे, चीज खाते थे और फिर अपने दिन का आनंद लेते थे। उन्हें विश्वास था कि यह चीज हमेशा रहेगा। लेकिन स्निफ और स्करी, हालांकि वे भी चीज से खुश थे, फिर भी चौकस रहते थे। वे हर सुबह चीज की मात्रा की जांच करते थे। जब चीज कम होने लगा तो वे इसे नोटिस करने वाले पहले प्राणी थे। एक सुबह स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और देखा कि चीज खत्म हो गया है। वे बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उन्होंने अपने दौड़ने वाले जूते पहने और तुरंत ही भूल भुलैया में नए चीज की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कोई समय बर्बाद नहीं किया। हेम और हॉ जब वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और देखा कि चीज चला गया है तो वे चौंक गए और गुस्सा हो गए। हेम चिल्लाया, किसने मेरा चीज हटाया? लेकिन हॉ ने सोचा, शायद हमें कुछ करना चाहिए। हेम, नहीं, मैं यहीं रुकूंगा, चीज वापस आएगा। दिन बीतते गए, भूख लगती रही। हॉ बदलाव को समझने लगा, लेकिन हेम जिद्दी बना रहा। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि चीज चला गया था। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और वे चीज के वापस आने का इंतजार करते रहे। कई दिनों तक हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर आते रहे, यह उम्मीद करते हुए कि चीज वापस आ जाएगा। वे कमजोर और निराश होते जा रहे थे। हॉ ने अंततः महसूस किया कि उन्हें आगे बढ़ना होगा। उसने हेम को नए चीज की तलाश में उसके साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन हेम बहुत डर गया था और बदलाव का विरोध कर रहा था। हॉ ने अंततः अकेले ही भूल भुलैया में जाने का फैसला किया। शुरुआत में वह डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा या क्या उसे कभी कोई चीज मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अपने डर पर काबू पाने में मदद मिली। उसने दीवारों पर कुछ बातें लिखी जो उसने सीखी थी। बदलाव होता रहता है, चेंज हैपेंस। चीज को हटने की उम्मीद करें, एंटिसिपेट चेंज। बदलाव को जल्दी पहचानें, मॉनिटर चेंज। बदलाव के साथ जल्दी से अनुकूलित करें, एडेप्ट टू चेंज क्विकली। बदलाव के साथ बदलें, चेंज विद चेंज। बदलाव का आनंद लें, एंजॉय चेंज। हमेशा नए चीज की तलाश में रहने के लिए तैयार रहें। बी रेडी टू चेंज क्विकली एंड एंजॉय इट अगेन। आखिरकार हॉ को एक नया और बड़ा चीज स्टेशन एन मिला, जहां स्निफ और स्करी पहले से ही नए चीज का आनंद ले रहे थे। हॉ ने महसूस किया कि डर ने उसे नए चीज खोजने से रोक दिया था। उसने हेम के लिए कुछ चीज छोड़ दिया और उसे ढूंढने के लिए वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन उसने फैसला किया कि हेम को खुद ही रास्ता खोजना होगा। कहानी का संदेश यह है कि जीवन में बदलाव अपरिहार्य है। हमें बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके साथ अनुकूलन करना सीखना चाहिए। जो लोग बदलाव का विरोध करते हैं वे पीछे रह जाते हैं, जबकि जो लोग बदलाव के साथ आगे बढ़ते हैं वे नई और बेहतर चीजें पाते हैं। और इस तरह हु मूव्ड माई चीज हमें एक गहरा और प्रेरणादायक सबक देता है कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो लोग डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं वही जीवन में असली चीज पा सकते हैं। तो दोस्तों, जब अगली बार आपकी जिंदगी में कोई बदलाव दस्तक दे
तो डरिए मत, बल्कि सोचिए कहीं आपकी चीज तो नहीं हटा दी गई। याद रखिए, जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। बदलाव से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इससे इनकार करने या इसका विरोध करने से हम पिछड़ जाते हैं। बदलाव को स्वीकार करना और उसके अनुसार खुद को ढालना सफलता और खुशी की कुंजी है। अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति लापरवाह न रहें और हमेशा संभावित परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। बदलाव में अवसर देखें और नई चीजों को आजमाने के लिए तैयार रहें। अपने डर पर काबू पाएं और आगे बढ़ें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए कथा कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बदलाव से डरिए मत, उसे गले लगाइए। धन्यवाद।